मेरी स्नूपी मस्त मौज ले रही है। क्या करना है मुझे, जिसको काम करना है वो करे। हमारे पास तो फुल नौकर चाकर है ही, सब काम टाइम पे हो ही रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का गुंजन की दुनिया में। ये ब्लॉग है मेरा संडे का और मैं लेट हो गई हूँ। आजकल सब कुछ मेरा लेट ही चलता है। आजकल क्या, काफ़ी समय से लेट ही चलता रहता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। या शिवम को जाना है जॉब पे, तो उसके लिए लंच बॉक्स भी कह सकते, क्योंकि मैं उसको टिफ़िन भी दूंगी। शिवम अपना मिल्क शेक बना रहा है। वो सुबह का जो है अपने लिए मिल्क शेक वगैरह खुद ही बनाता है। बनाना शेक पी के जाता है पनट वगैरह डाल के, तो वो वही बना रहा है। और मैंने सुबह उसके टिफ़िन में बनाए हैं चना। ये देख सकते हैं आप सभी, काला चना है इसकी सब्ज़ी। ये मेरे हस्बैंड को और शिवम को बहुत पसंद आती है। स्नूपी यहाँ पे खिलौने से मस्त है, खेल रही है। जहाँ जहाँ शिवम रहेगा वहाँ वहाँ स्नूपी रहेगी। तो यहाँ पे मैं लंच बना ही रही थी दोपहर, मतलब सॉरी, सुबह में मैं टिफ़िन वगैरह बना ही रही थी, तो मेरे मेड का फ़ोन आया। तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने भी फिर कुछ कहा नहीं। एक्चुअल में उनकी तबीयत ख़राब चल रही है और वो काफ़ी समय से छुट्टी भी नहीं ली थी, तो मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए और दवाई वगैरह लेके रेस्ट करना भी ज़रूरी रहता, तो मैंने ऐसा कहा। यहाँ पे न्यूज़ चल रहा है, मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं। मोदी जी गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, अगला वोट भी मुझे ही दीजिए, मैं ही प्रधानमंत्री बनाऊँगा और देश को मैं बहुत आगे तक ले जाऊँगा, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है आराम से लेट कर सो रहे हैं। बातों बातों में मैं आ गई थी छत पे, और ये धुले हुए कपड़े हैं जिन्हें लगाना है, और ये फीडिंग की 6-7 बाल्टियाँ, बड़े से टब, 3-4 कुकर, यही सब फीडिंग का बर्तन है धोने के लिए। ये सब भी धोना पड़ता है। मेड नहीं आती है तो मुझ पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। अभी मैं किसी का ब्लॉग देख रही थी और बहुतों का ब्लॉग देखती हूँ। सभी कहती हैं जो टाइम से उठ जाती है 4 बजे, 4:30 बजे, जिस हिसाब से जिनको जब सोना होता है, जागना होता है, अपने अपने घर के सबके अलग अलग हिसाब किताब होते हैं, उस हिसाब से सभी अपना अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं भी करने की कोशिश करती हूँ। पर जैसे किसी का ब्लॉग देख रही थी तो वो 4 बजे करीब उठ जाती हैं और वो क्या बता रही थी कि सुबह उठने से मन बहुत प्रसन्न रहता है, घर का कामकाज बहुत अच्छे से हो जाती है, घर में लक्ष्मी भी आती है। सही कह रही थी, लेकिन जो समय पे सोएगा नहीं, 3 बजे सुबह सोएगा ही, वह सुबह 5 बजे और 4 बजे कैसे उठेगा। और मेरा जो रूटीन है एक अपना अलग है। मैं जाती हूँ 11:30 और 12 के बीच में निकलती हूँ फीडिंग पे, और मुझे 2 से ढाई घंटा करीब लग जाते हैं फीडिंग पे। तो मैं 2:30 बजे भी आती हूँ और 2 बजे के बीच में भी आ जाती हूँ। घर आने के बाद भी कई देर कपड़े लत्ते चेंज करना होता है। अब गर्मी है तो मुझे नहाना भी पड़ेगा, और नहीं तो सर्दी के मौसम में मैं सिर्फ चेंज कर लेती हूँ। और फिर फीडिंग के जो बर्तन सब, बाल्टी सब होते हैं, ऊपर रखना होता है। बहुत सारे काम होते हैं जो फीडिंग से आने के बाद भी मुझे कम से कम पौना घंटा का समय लग जाता है। तो मैं कैसे 4 बजे और 5 बजे उठूँगी और कैसे मन को प्रसन्न कर पाऊँगी 4 बजे उठ के। तो मैं अपने रूटीन में बहुत खुश हूँ, और मैं उन्हें भी कुछ शिकायत नहीं कर रही हूँ। जो कह रही हैं अच्छा कह रही हैं, सही कह रही हैं। जल्दी उठने और सोने जागने का तो अपना एक बात ही अलग ही है। तो यहाँ पे मेरे जो है फीडिंग के सारे बर्तन धुल चुके हैं। तो इस धोने के बाद जो है हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इन्हें छत पे धूप में डाल देते हैं, और इसके बाद जो है मैं धो रही हूँ यहाँ पे छत भी हमारा डेली धुलता है, क्योंकि घर में पेट्स हैं, उन्हें टाइम से बाहर ले भी जाते हैं, पर फिर भी कई बार वो थोड़ा बहुत गंदा कर ही देते हैं, तो उसकी धुलाई हो रही है। कर ली है मैंने धुलाई मतलब छत की। उसके बाद जो मेरे मशीन में धुले हुए कपड़े थे कल के, उसे मैं लगा रही हूँ। आज तो मैंने कोई कपड़ा संडे को मतलब मैं धो ही नहीं पाई थी। घर के ही बर्तन, फीडिंग के बर्तन धोने के बाद फिर मुझे नीचे बहुत सारे बर्तन धोने थे, और बहुत सारा काम हो जाता है। मन को बड़ा मजबूत करना पड़ता है। जब मेड बोलती है मैं नहीं आ पाऊँगी, तो मन को बहुत स्थिर करना पड़ता है और काम में लगना पड़ता है। तो छत पे जो है पाइप वगैरह मैंने मोड़ कर रख दी थी। इसके बाद जो मैं आ गई हूँ नीचे, किचन में बर्तन धोने बहुत सारे बर्तन थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी रोज़ के अकॉर्डिंग, जो डेली के अकॉर्डिंग बर्तन मेरी आज थोड़ी कम थी, इसलिए टाइम से हो गई। नहीं तो रसोई में नेट 2 घंटे से ज़्यादा लग जाता है बर्तन धोने से लेके जगह पे लगाने और किचन वगैरह की सफाई करने में 2 घंटे करीब लग जाते हैं।
जिस हिसाब से काम होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरे बर्तन लगभग फाइनल हो चुके हैं। तो मैं कप वप जो है पहले ही छांट लेती हूँ, नहीं तो बर्तन के भीड़ में जो है इस तरह से टूट जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें अलग से टोकरी रखी हूँ और ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बर्तन रखने का टोकरी वगैरह होता है जो बना हुआ होता है, वो सब अभी फ़िलहाल सिस्टम नहीं है। यहाँ मेरा सिम्बा मस्त सो रहा है और इसी बीच मेरे हस्बैंड ने बिजली वाले को भी बुला लिया था, तो 2 घंटे से ज़्यादा उसने भी काम किया था। बहुत सारी जगह पे लाइटें ख़राब हो गई थी, स्विचेस ख़राब हो गए थे, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है और पैसा भी। काफ़ी समय से टल रहा था, पर मेरे हस्बैंड को पता नहीं अचानक से कैसे मूड बन गई। मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं कि आज आप ऐसा करवाइए। हाँ, काफ़ी दिनों से मैं उन्हें बोलती रहती थी कि घर में कई चीज़ ख़राब हो गए हैं और आप इसे ठीक क्यों नहीं करवाते, तो उन्हें समय नहीं मिलता था। तो संडे को उनको ऐसा लगा कि चलो करवा ही लेता हूँ, क्योंकि संडे को वो घर पे ही थे, कहीं मार्केट नहीं गए। ज़्यादातर समय वो संडे को भी मार्केट चले जाते हैं, वर्कर वगैरह का हिसाब करना होता है या गाड़ियों को दिखाना होता है मैकेनिक को, क्योंकि गाड़ियाँ बाहर जाती है, तो जब आती है गाड़ी लौटती है तब भी दिखाते हैं, क्योंकि फिर आगे गाड़ी सब को बाहर पे भेजना होता है। बाहर दिल्ली से बाहर जब भी जाती है तो गाड़ियों को चेक कराना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबे टूर पे जाती है तो थोड़ा सा रास्ते के हिसाब से देखना पड़ जाता है। बर्तन और रसोई को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी वो अपने बिस्तर वगैरह सही करने। अब मेरा काम रहता था बिस्तर वगैरह सही करके झाड़ू पोछा करना, तो हो गया है मेरा यहाँ पे झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह। और यहाँ पे बिजली का मैकेनिक अभी काम कर ही रहा था, तो अभी मेरा 2 कमरे में पोछा और झाड़ू रह रहा था। लेकिन 4:30 बजे का समय हो रहा था, हम दोनों को ही बहुत भूख लग गई थी, तो यहाँ पे हमने खा लिया है खाना पीना। और उसके बाद हमारा है ये चाय का समय, मेरे हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही। तो हम पी रहे थे यहाँ पे चाय, और उसके बाद डायरेक्ट मैंने फीडिंग पर से आने के बाद का शूट किया। बीच में डिनर वगैरह की कोई शूट नहीं कर पाई थी, मैं बहुत थक चुकी थी ऑलरेडी। तो यहाँ कुन्नी मांग रही है खाना, तो मैं इसे बोल रही हूँ कि तू तंग करती, और 2:15 का टाइम हो गया है। और मैं फीडिंग से आने के बाद जो है अपने चेंज कर ली हूँ। सबसे लास्ट में मैंने इन दोनों बच्चों को दे दिया है खाना, क्योंकि ये बिना खाना लिए बिल्कुल भी नहीं मानते। और उसके बाद आता है मेरा अपना थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन। तो बहुत डस्ट रहती है बाहर में जाने से, हालांकि हाथ पैर जिस दिन मैं नहाती नहीं हूँ बहुत अच्छे से हाथ पैर धो लेती हूँ और कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर भी मैं एक बार टिश्यू वगैरह से पोंछ लेती हूँ मन की तसल्ली से, हाथ मुँह जितना भी मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद मैं लगाती हूँ अपना बहुत ही सिंपल सा क्रीम, और उस पर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ग्लिसरीन का डाल के। तो मेरी ब्लॉग ये संडे की रात कहिए या सुबह 2:30 बजे तक का करीब का है, और मैं इस ब्लॉग को यहीं करूँगी समाप्त। और मैं लूँगी इजाज़त आप सभी से, और जल्दी लौटूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।